हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। बाकी मैं जितना भी है आपका वहां पे जो भी जैसे जैसे रूलर आते हैं दिल्ली सल्तनत का, मैं वहां पे आपको सारा कवर कर दिया हूँ। सारा जो भी जुड़ा हुआ उससे छोटा छोटा पॉइंट था वो वहां पे मैं लिखवा दिया हूँ। तो बाकी जो टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा बच गया था उसको मैं कलेक्ट करके एक जगह दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखे थे दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुआ था आपका 1226 AD से लेकर 1526 AD तक चला था। तो वहां पे जो भी इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको प्रोवाइड किया था। अब देखिए दीवाने रिसालत, ठीक है, दीवाने रिसालत किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो ये रिलीजियस हो गया, फॉरेन हो गया, या अपील अफेयर से जुड़ा हुआ। मतलब बेसिकली आपका फॉरेन याद रखिए, नहीं तो कहीं कहीं आपको रिलीजियस भी दे देगा, कहीं कहीं अपील भी लिखा हुआ रहेगा। तो ठीक है, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? किस तो फॉरेन डिपार्टमेंट है। ठीक है, फॉरेन मैटर पे ये डील करता है। तो रिसालत इस फॉरेन मैटर पे डील करने के लिए किस चीज कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? तो रिसालत डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, तो दीवानी रिसालत इस चीज को देखेगा। ठीक है, तो अब देखिए हेड ऑफ वजारत, जैसे वजारत जो होता था या वजारत जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट था। फाइनेंस चीज को, फाइनेंस के मैटर्स पे वो चीज वो हैंडल करता था। उसके लिए फाइनेंस मैटर पे हैंडल करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया था? तो वजारत। तो वजारत किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो अब देखिए हेड ऑफ वजारत, ये भी सवाल पूछा हुआ है, सारे सवाल ऑलमोस्ट पूछे हुए हैं। तो ये देखिए हेड ऑफ वजारत जो है ये क्या है कि मतलब हेड मतलब गोल्डन ईरा, मतलब वजारत का गोल्डन ईरा किसको बोलते हैं? तो तुगलक डायनेस्टी को वजारत का गोल्डन ईरा बताया जाता है, मतलब होता है। अब देखिए दीवाने इंसा जो है, दीवाने इंसा क्या है? स्टेट कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या है एक्चुअली? दीवाने इंसा मतलब इसका मतलब क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? पत्राचार, यानी पत्र से जुड़ा हुआ जो है वो डिपार्टमेंट जो है कौन सा देखता है? कौन सा डिपार्टमेंट उसके लिए बनाया गया था? तो दीवाने इंसा डिपार्टमेंट बनाया गया था। सदर सुदूर जो है ये देख सकते हैं, एक्लिजियस्टिकल जो है ये सदर सुदूर, ये जो डिपार्टमेंट है आपका क्या है? रिलीजन से जुड़ा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? लगभग आपका चर्च जो है, चर्च से जुड़ा हुआ जो भी रिलीजन मैटर्स पे है ये एक्चुअली। तो सदर सुदूर जो है आपका किससे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है? तो रिलीजन मैटर पे जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। तो ये आप बेसिक पॉइंट सब याद कर दीजिए, रिलीजन, कॉरेस्पॉन्डेंस, फॉरेन, कहीं कहीं आपको रिलीजियस अपील ये भी दिखेगा। काजी उल कुजात, ये क्या है? जुडिशियल डिपार्टमेंट है। तो जुडिशियल याद रखें। तो जुडिशियल डिपार्टमेंट क्या है? काजी उल कुजात, यानी ये आपको किस मामले में देखता है? न्याय से रिलेटेड हो गया ये। बरीदे मुमालिक, ये है इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंसी, यानी ये इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ चीज हो गया, यानी गुप्तचर वगैरह बोल सकते हैं। इंटेलिजेंसी मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप कितना लर्न करते हैं, कितना थिंक करते हैं, आपका माइंड टू एबिलिटी क्या है थिंक करने का, लर्न करने का। इंटेलिजेंसी मतलब ये भी होता है कि आप जो भी अदर कंट्री है तो इनेमी कंट्री का आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं तो उसको भी इंटेलिजेंसी बोलते हैं। तो एक्चुअली बरीदुल मुमालिक क्या है? तो ये आप गुप्तचर से जुड़ा हुआ चीज है। ठीक है, तो अमील, अब देखिए ये चीज आपका हो गया। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा, खराज, उस्र और मुक्तई, ये सारे क्या है? लैंड टैक्स है। ठीक है, जैसे आपको खुम्स बताए थे, खुम्स लैंड टैक्स नहीं था, वो माल जो है युद्ध के दौरान जीता हुआ माल, लूटा हुआ माल जो होता था उस पे लगता था टैक्स। ठीक है, 1/5 अपॉन 4/5 था, बताए थे। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, फिर बाद में वो चेंज करके 4/5 अपने पास रखना स्टार्ट कर दिया था। तो खैर वो अलग चीज है। तो खराज, उस्र और मुक्तई वो सब वहां पे मैं बताया हूँ। ठीक है, आप लेक्चर जाकर देख सकते हैं। मैंने लगभग दिल्ली सल्तनत का पूरा 2 घंटा में कवर कर दिया हूँ, पूरा दिल्ली सल्तनत, और पूरा जितना भी है आपका देख सकते हैं। आप क्रॉन हो गया, आपका लूसेंट वगैरह बुक हो गया, और आपका घटना चक्र का बुक है, उस सारा का कंपाइलेशन दिया हूं। बाकी मैं 2-3 सोर्स से और भी मैं अपना जो नोट्स बनाया हूं वो सब मिला के दिया हूं। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्तई क्या है? लैंड टैक्स है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप ये याद रख सकते हैं, मुक्तई किससे जुड़ा हुआ? लैंड टैक्स। डायरेक्ट किससे आता है? उस्र किससे जुड़ा हुआ? लैंड टैक्स। तो ये एकदम बेसिक जो चीज है ना, उसी चीज को उठा के यहाँ पे मैं पुट ऑन किया हूं। अब देखिए एकता जो है बटा हुआ था आपका। अब दिल्ली सल्तनत में जो आपका इसका एम्पायर था वो किस तरह से बटा हुआ था? तो अब देखिए किस तरह से, कौन से यूनिट में बटा हुआ था? तो एकता था, फिर सिख था, फिर प्रज्ञा, फिर ग्राम, तो इस तरह से बटा हुआ था उसका। तो एकता जो है, एकता को हम लोग क्या बोलते थे? प्रोविंस बोलते थे। और ये एकता जो होता है, इस एकता का हेड जो होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुक्ति या इक्तदार या वाली। ठीक है, तो एकता का हम लोग बोलते थे ना कि एकता का हेड, तो एकता का हेड कौन था? इक्तदार था। तो वो इस तरह से बांटा हुआ था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इसका जिस हिसाब से बटा हुआ था तो इसका इक्तदार बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। तो ये क्या करता है? तो हम बोल सकते हैं, ये सवाल आपको पूछा हुआ भी है, ये बोल सकते हैं कि मुक्ति जो है वो क्या करता था? ये रेवेन्यू कलेक्शन करता था। क्या जो भी इक्तदार या एकता जो भी प्रोविंस का हेड बना दिया गया तो वहां पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था तो क्या वो डायरेक्ट आपका जो सुल्तान है उसके ट्रेजरी में जाता था? नहीं जाता था उसके ट्रेजरी में डायरेक्टली, उसको पहले खर्च किया जाता था, आफ्टर देन वो जाता था। तो जो खर्च किया जाता था, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, जो भी आपका प्रोविंस है, जो भी इलाका है,
उसको जो एकता बोल रहे हैं, वहां से जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसको पहले क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव मिलिट्री में एक्सपेंस किया जाता था, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं क्या करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ट्रूप को वो खर्चा किया जाता है। आफ्टर देन वो क्या जाता था, वो आपका सुल्तान के ट्रेजरी में जाता था, ठीक है। तो ये कौन करता था, तो कह सकते हैं कि मुफ्ती क्या था, रेवेन्यू कलेक्शन करता था, ये मेंटेन करता था ट्रूप को। तो ये इस तरह से डायरेक्ट पूछा हुआ सवाल है यूपीसी का, तो ये इस तरह से आप कनेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि यही जो पैसा यहाँ जो बच गया, ठीक है, जो भी पैसा यहाँ खर्च होने के बाद जो पैसा बचा, तो वो पैसा जो जाता था आपके कहाँ, सुल्तान के जो आपका एक्सचेकर बोल सकते हैं, राजकोष बोल सकते हैं। तो जो आपका पैसा यहाँ जाता था ना, जो बचा हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, फवाजिल। उसी को हम लोग क्या बोलते थे कि फवाजिल, वही है फवाजिल। तो आपका बोल सकते हैं कि वो बचा हुआ पैसा, या आप बोल सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो पेड किया जाता था एक्सचेकर में, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे, फवाजिल बोलते थे, ठीक है। तो ये आपका फवाजिल होता था कि वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और उसके बाद जो खर्च करने के बाद जो भेजा जाता था वही फवाजिल है, ठीक। तो अब देखिए सिख जो है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिख मतलब इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। इसका हेड सिकादर होता। फिर परगना जो है, इसका हेड, इसको हम लोग तालुक बोलते थे। और इसका हेड कौन था, इसका हेड आपका अमील था। अमील, अमील भी क्या था, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज है अमील की नहीं, तो हाँ है। ये ऐसा ऑनलाइन आपको 3-4 दे देगा और पूछेगा कि, और बताएगा 1 2 3, तो इसमें आपको रहेगा, तो आपको ये डायरेक्ट पूछा हुआ ये भी। तो अमील जो है वो क्या है, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। क्यों, क्योंकि अब देखिए छोटा छोटा बढ़ रहा है, तो इसका हेड ये है, ये यहाँ पे क्या करता था, परगना में ये क्या था, इंचार्ज था रेवेन्यू कलेक्शन का अमीर, ठीक है। तो इस तरह से यूनिट को बांट दिया गया था, समझे। अब देखिए यहाँ पे ग्राम जो था, ग्राम जिसको विलेज बोलते थे, इसका हेड कौन था, मुकद्दम या चौधरी, इसका हेड था, ठीक है, मुकद्दम या चौधरी। अलाउद्दीन खिलजी क्या कहता था, ऑलमोस्ट सब चीज को खत्म कर दिया था, तभी तो लैंड उसमें ज्यादा था, ठीक है। लैंड देख रहे थे 4/5 भी वहां पे लेना स्टार्ट, खैर वो वहां पे देखिएगा, तो यहाँ पे फिर बताने लगूंगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो आप वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राम हो गया, ये चीज आपको हो गया। अब देखिए बर्नी जो है वो एक टर्मिनोलॉजी दिया था, जहानदारी। ये क्या था, ये एक्चुअली बताता था कि दिल्ली सल्तनत जो है ना वो सेकुलर है, ट्रूली इस्लामिक नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम लोग वहां पे इस्लामिक नहीं थे, बहुत मैक्सिमम लोग उस समय तक इस्लाम नहीं थे, मतलब इस्लाम को नहीं अपनाए थे, इस्लामिक नहीं थे वहां पे मैक्सिमम लोग। तो जिसकी वजह से बर्नी क्या बोलता है कि जो दिल्ली सल्तनत है वो ट्रूली इस्लामिक नहीं मानता है बर्नी, ठीक है। तो जहानदारी यानी सेकुलर मानता है दिल्ली सल्तनत को, ठीक है। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट आएगा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस चीज को। अब यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि तहकीके हिंद, ये जो है अलबरूनी लिखा है, एक बुक है जो अलबरूनी लिखा है। इससे किस चीज का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो स्लेव डायनेस्टी का इन्फॉर्मेशन मिलता है। बताया था आपको। ताजुल मथीर जो है, ये हसन निजामी लिखा, कौन ये किसका बुक है, डायरेक्ट पूछेगा, तो ये याद रखिए आप, हसन निजामी। इससे किस चीज का इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो स्लेव डायनेस्टी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है। चचनामा अबू बकर कौन सा बुक लिखा है, चचनामा बुक लिखा है। इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, सिंध रीजन के बारे में मिलता है। तो जो दिल्ली सल्तनत पढ़ा है हम, उससे पहले का थोड़ा सा जो पार्ट होगा वो जब मैं बताऊंगा तो उसमें ये सारे आएंगे। तो अभी जब वो आएगा तो मैं उसमें बताऊंगा किस तरह से अल हजाज और आपका दाहिर देवलपोर्ट, अभी वो आएगा तो उसमें बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए बलाहार जो होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ऑर्डिनरी फार्मर को बोलते हैं। ऑर्डिनरी फार्मर मतलब बलहार, ठीक है। ये सब पॉइंट है आपके लिए, याद रख सकते हैं। मिल्क जो है ये क्या है, मिल्क मतलब ये एक्चुअली लैंड, यानी जो प्राइज के तौर पे या जो पेंशन के तौर पे लैंड दिया जाता है ना, उसको मिल्क बोलते हैं। और वाकिफ किसको बोलते हैं, जो लैंड दिया जाता है चैरिटी के तौर पे, ठीक है। और फतूह सलातीन जो है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शहनामे हिंद, ठीक है। इससे क्या मिलता है, गजनबी टू तुगलक डायनेस्टी तक इससे जानकारी मिलता है इस बुक से। कौन लिखा है इस बुक को, अब्दुल मलिक इस्माइल लिखा है, ठीक है। अब्दुल मलिक इस्माइल लिखा है। इससे कहां तक जानकारी मिलता है, गजनबी से लेकर तुगलक डायनेस्टी तक। तुगलक डायनेस्टी भी लगभग आपका कितना था, 1320 से 1414 के आसपास में था, ठीक है। तो 1350 तक के बारे तक मतलब ये समेटा था तुगलक डायनेस्टी को। तो इस क्या उसी के अंदर में आ गया ना, 1320 से 1414 एडी तक है तुगलक डायनेस्टी। तो आपको इससे मिलता है गजनबी से लेकर तुगलक डायनेस्टी तक। और बहमनी जो साम्राज्य है उसके बारे में भी इस बुक से जानकारी मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप जवाबित से ये क्या है कि एक्चुअली स्टेट लॉ है, ठीक है। एक लॉ है, मतलब क्या होता है कि जो भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी ऑफिशियल ऑर्डर देता है, तो वो जो ऑर्डर को कलेक्ट किया गया और कलेक्ट करके एक जगह रखा गया, वही है जवाबित, ठीक है। तो स्टेट लॉ तो क्या है, तो सबसे मेन है चीज कि आपको ये टर्मिनोलॉजी लॉ क्या है, लॉ है। कुछ और दिया लगाएगा, बहुत सारा आपको अब दिया हुआ रहेगा वहां पे, लेकिन आपको क्या करना है कि क्या है ये इस चीज को सोचना है, तो ये लॉ है, ठीक है। ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है बस। तो ये की पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखिए, तो लंबा समय तक चीजों को आप अपने दिमाग में क्या कर सकते हैं, सेट करके रख सकते हैं। अब देखिए जहाज महल ऑफ मांडू। मांडू क्या है, मांडू एक जगह है आपका धार डिस्ट्रिक्ट में। आप एमपी में जाइएगा तो वहां मालवा रीजन में धार डिस्ट्रिक्ट में मांडू एक जगह है। तो वहां पे क्या है कि जहाज महल जो है, तो मांडू का जो जहाज महल है ना,
वो जहाज महल किसने बनवाया है? वो गयासुद्दीन खिलजी बनवाया था, ठीक है। अब ये जो है मालवा में जहाज महल कहाँ है? मालवा, तो ये डायरेक्ट इस तरह से भी पूछता है, ठीक है। अब देखिए ये जहाज महल है जो आपका, अब ये एक्चुअली जहाज क्यों नाम दिया गया? एक्चुअली जहाज महल इसलिए है ना क्योंकि दो आर्टिफिशियल लेक के बीच में एक्चुअली ये बना हुआ है महल, ठीक है। 2 फ्लोर का ऑलमोस्ट है ये, तो इस वजह से वो ऐसा मालूम होता है जहाज की तरह एक लगता है कि क्या है कि पानी में जैसे लग रहा है जहाज है, तो इस वजह से इसको जहाज महल बोला गया। और ये मांडू आप देख सकते हैं, मांडू का इसी तरह से जहाज महल आपको दिल्ली में भी है, जो लोधी डायनेस्टी में बना था, तो वो अलग है जहाज महल, ठीक है। तो मांडू का जहाज महल अलग है जो कि गयासुद्दीन खिलजी बनवाया है। अब देखिए कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, एक्चुअली इसको कीर्ति स्तंभ कहीं कहीं दे देगा आपको, कहीं कहीं विजय स्तंभ, एक्चुअली एक विजयी स्तंभ है, ठीक है। तो देखिए कीर्ति स्तंभ अगर बोलता है या कीर्ति स्तंभ ऑफ जैन बोलता है ना, तब वो बेसिकली जो है क्या है कि वो बेसिकली कौन बनवाया था? तो वो बेसिकली जीजा भागीर वाला बनवाया था। किसके पीरियड में? रावल कुमार सिंह के पीरियड में बनवाया था, राइन में, उसके रूलिंग पीरियड में ये जीजा भागीर वाला बनवाया था। कौन किया? कीर्ति स्तंभ, या उसको बोलते हैं हम क्या, उसको हम लोग बोल सकते हैं कीर्ति स्तंभ ऑफ जैन, क्योंकि ये सोलंकी स्टाइल पे था और जैनिज्म को पूरा वो क्या कर रहा था? रिप्रेजेंट कर रहा था, दिखा रहा था पूरा उसके बारे में, ठीक है। तो मतलब उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसके लिए ही बेसिकली उस चीज को बिल्ड करवाया गया था। अब देखिए ये कीर्ति स्तंभ जो है, मतलब हम इसको इंग्लिश में इस तरह से भी दे देगा कभी कभी, ठीक है, टावर ऑफ फेम, ठीक है। इसको कीर्ति स्तंभ, यानी विजय स्तंभ तो क्या बोलेंगे? टावर ऑफ विक्ट्री। तो एक्चुअली जो विजय स्तंभ था ना, ये विजय स्तंभ बनवाया था कौन? किसके राय में विजय स्तंभ बना था? एक्चुअली विजय स्तंभ जो था वो राणा कुंभा के राय में बना था, जो कि मेवाड़ का था ये, ठीक है। मालवा विजय के बाद ये बनवाया था, ठीक है, जो कि 1448 AD में बना है विजय स्तंभ। और ये जो है कौन बनाया कौन था? इसके राय में बना था, बनवाया कौन था? कौन बिल्ड करवाया था? तो यही सूत्रधार जैद, ठीक है। ये जैद जो है यही बनवाया था। और इसमें जो है अत्रि और महेश जो है, महेश जो है अत्रि का ही बेटा है, तो अत्रि और महेश जो है इसमें क्या है कि आपको जो भी रूलर था, ठीक है, तो उसका प्रशंसा किया है, तो इसका लिखा हुआ आपको मिलेगा कि ये लोग ही लिखे हैं, तो क्या अत्रि और महेश जो है प्रशंसा किए हैं, तो वहां पे लिखा, तो ये बनवाया। और ये प्रशंसा कौन किया है? प्रशंसा तौर पे लिखा कौन है? तो अत्रि और महेश लिखा है। तो ये जो राणा कुंभा बनवाया है, क्या बनाया है? कीर्ति स्तंभ नहीं, वो विजय स्तंभ बनाया है, लेकिन बहुत जगह आपको कीर्ति स्तंभ दे देगा। एक्चुअली कीर्ति स्तंभ कौन बनवाया है? जीजा भागीर वाला बनवाया 1448 AD में, समझे। और ये जो कीर्ति स्तंभ बनाया था वो 1448 AD में नहीं बना था, एक्चुअली कीर्ति स्तंभ और एंड ऑफ 12th सेंचुरी, यानी लगभग आपका 1192 AD के आसपास बना था। लेकिन जो विजय स्तंभ था वो एक्चुअली 1448 AD में बना था। लेकिन आप ऑप्शन के हिसाब से फिर जा सकते हैं कि अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ, मान ले लिख दिया आपका कीर्ति स्तंभ और ऑप्शन नहीं दिया ये, तो आप राणा कुंभा के राय में जा सकते हैं। कौन पूछेगा किसके राय में? तो राणा कुंभा के राय में जा सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये था। तो अब उतना नहीं जाइए, बस ये सिंपल यही चीज है, ठीक है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट मैं कवर किया। हाँ ये देखिए, ये आएगा जब मैं मुगल पहुंचाऊंगा तो बताऊंगा वहां पे, ऐसे वहां पे दिया हुआ था आपका क्रॉन में, तो इसको भी समेट दिया हूँ। ये जो है आपका फतेहपुर सिकरी कौन बनवाया था? तो अकबर के राय में ये फतेहपुर सिकरी बना था, अकबर बनवाया था। तो होप आपको समझ में आया होगा।